Assalamualaikum everyone. My name is Sayyeda Kumar Jazvi. So are you all excited for today's session? Okay, so first of all, I'm going to introduce myself. My name is Sayyeda Kumar Jazvi and I am pursuing my BScs from Jinnah University for Women, and as well as I am running my platform. It is about English with Komal. I'm a YouTuber with 4.84k subscriber, and here's my LinkedIn as well, so you can follow this. And recently, I have created my platform regarding English. It is English with Komal, where I provide internship sessions and all things. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है इंग्लिश स्किल्स इन द एज ऑफ एआई एंड ग्लोबल कैरियर्स। तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के एआई के एरा में। यू ऑल नो अबाउट दैट कि जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है उतनी ही इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्दर हम मूव करते हैं। दुआ स्क्रीन क्लियर आ रही है? आप मुझे ज़रा बता सकती हैं? ओके, आवाज़ का तो कोई इशू नहीं हो रहा? वॉइस इज क्लियर? ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। So today's agenda, it is about, first we will discuss about opening question, then we will discuss about why English still matters, and then we will discuss about AI and communication shift. अच्छा, किसी का माइक ओपन है? काइंडली वो म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, थैंक यू। ओके, then we will discuss about English as a career passport. Then we will discuss about 3 core skills for global careers. Then we will discuss about AI can support, not replace English. Then common mistakes in global careers. And in the last, we will discuss about practical tips for success. So hope you all are excited for today's session. Okay, here as you can see that opening question. Do we still need English when AI can write, translate and speak for us? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और इन द लास्ट हमारा Q&A सेशन होगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई रिप्लाई। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आजकल तो एआई का दौर चल रहा है, हर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, एंड अबाउट अ लॉट ऑफ एआई टूल्स। तो अब इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये सेशन जो है हमारा इसी चीज़ से रेलिवेंट है कि आपको पता चल सके कि एआई के एरा में भी इंग्लिश की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके ओके, सो हियर एज यू कैन सी दैट, सॉरी, व्हाई इंग्लिश स्टिल मैटर्स, कि अभी तक इंग्लिश कैसे मैटर कर रही है, कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एआई के एरा में इंग्लिश का क्या काम है। अब हर चीज़ यू ऑल नो अबाउट दैट, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एआई ने अब सारी जॉब्स वगैरह भी ले ली हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो व्हाई इंग्लिश स्टिल मैटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज, builds confidence and trust, opens international career opportunities. जैसे कि आप सबको पता है, it is an international language. It is important whether you are just going for traveling purpose, whether you are a student, whether you are studying in universities as well, whether you are doing job. In each and every factor, English plays a vital role. दूसरी चीज बोलते हो आप, ओके ओके श्योर। अब आ रही है? नाउ इट्स क्लियर? Okay, maybe there is an internet problem.
अच्छा, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम चीज़ें मिस हो गई। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई इंग्लिश स्टिल मैटर्स, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि आप वेदर यू आर जस्ट गोइंग फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, वेदर यू आर डूइंग जॉब, अगर आप स्टूडेंट भी हो यूनिवर्सिटी के या स्कूल के, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ जैसे कि मेंशन है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। हम यही चीज़ अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब आप इंग्लिश में बात करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। whenever you are just speaking in English, you feels like you are like confident person, और आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। then it opens international career opportunities. For example, if I'm going to talk about the days of COVID-19, you all know about that there were a lot of people, those who are just doing job through freelancing, Fiverr, right? For that purpose, they have to deal with the people, those who are from abroad countries. अब सपोज करें कि अगर उनको इंग्लिश में कोई भी इशू होता, और बहुत सारे लोगों ने इशू फेस भी करे हों, अगर आपको पता है कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में या कोई भी वेबसाइट के बारे में जहाँ से आप डील कर रहे होते हो पीपल फ्रॉम अब्रॉड कंट्री, अब जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में फेस करनी पड़ती है। बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इंग्लिश में आप बात नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करोगे, कैसे बता पाओगे कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करो, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करो। और आफ्टर कोविड-19 इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। पहले भी थी बट अब बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, राइट? अब हम लोग बहुत सारे जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। फिजिकली जॉब से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन जॉब करें। एंड फॉर दैट पर्पज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दोज हैव टू डील विद पीपल फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज, राइट? दुआ, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? You can mention me. Oh, okay, okay, I got it. Okay. Now we are gonna discuss about AI and communication shift. AI equals to speed and grammar help. अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये आपको बता रही है बेसिकली कि आप किस तरीके से अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग एआई टूल, राइट? ये चीज़ आप नहीं सोचें कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। बजाय ये सोचने के कि आप ये सोचें कि कैसे उस चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना है, आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कम्युनिकेशन करना है किसी से भी और वो पर्सन किसी भी अब्रॉड कंट्री से है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई हैव no skills about English. I don't know that how to speak English. तो मैं किस तरीके से उन पर्सन से बात करूंगी? क्या मैं अपने हाथ में चैट जीपीटी खोल के रखूंगी कि मैं एक एक लफ्ज वो बोले, मैं एआई टूल का इस्तेमाल करूं, देन वी विल टॉक? डू यू थिंक दैट इट इज अ बेटर थिंग? नो, इट इज नॉट अ बेटर थिंग। आप ऐसे कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल चीज ही नहीं है। तो इस वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप फौरन फौरन से जवाब दे सकें और विद कॉन्फिडेंस दे सकें, क्योंकि इंग्लिश जब आपकी इम्प्रूव हो जाती है तो आप में कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद आ जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने फील करी होगी। ओके, अनदर थिंग इज टुगेदर एंड कैरियर सक्सेस। अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, आप एआई का यूज़ करके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, पहले सब लोग ये कहते थे कि हमारे पास तो कोई पार्टनर नहीं है, हम किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करें? अब तो एआई का एरा आ गया है, आप डायरेक्ट कोई भी एआई की एप्लीकेशन या कोई भी आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। यू कैन इजीली स्पीक विद एआई। It is not like you can say in today's era that there is no partner for me from whom I will speak English or from whom I will do practice. So it is not like that. You can do it easily. ये जस्ट बहाना होता है कि सब हंसेंगे, मैं बात करूंगी किसी से भी, मेरी दोस्त है मेरा साथ नहीं देती। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं किसी से बात
करूँगी तो कोई हँसेगा मुझ पे। तो आजकल एआई का एरा चल रहा है, यू ऑल नो अबाउट दैट। सो ट्राई टू यूज़ एआई टूल्स फॉर प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश कभी भी ऐसा होता है ना, मैं सिंपल अल्फाज में आपको बोलूँ, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी जैसे मैथमेटिक्स नहीं छोड़ती। इंग्लिश हर स्टेप में आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके। मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही? ओके ओके। थैंक यू सो मच। Actually, today I'm feeling fever as well, so I am just doing it. I don't know how. So, okay, another thing which we are going to discuss, it is English as a career passport. ये चीज़ मैंने आपको जैसे कि मेंशन कर दी कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज इन 80% ऑफ ग्लोबल जॉब रोल्स नीडेड इन आईटी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, हेल्थ केयर, की फॉर रिमोट वर्क। एज आई मेंशन कि लाइक आफ्टर कोविड-19 जितना भी हमारा काम था, जितना भी हमारा वर्क था, सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। तो 80% ऑफ जॉब्स जो आप लोग आजकल कर रहे हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन कर रहे हैं। फॉर दैट थिंग दे हैव टू डील विद पीपल फ्रॉम अब्रॉड कंट्रीज, एंड फॉर दैट पर्पस दे मस्ट नो इंग्लिश। एंड आप अगर देख लें कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आईटी साइड पर भी है, बिजनेस साइड पर भी है, फ्रीलांसिंग में तो सबसे ज़्यादा है, हेल्थ केयर स्टाफ में भी, एंड अबाउट रिमोट वर्क एज वेल। तो आप लोग काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रिमोटली वर्क कर रहे होंगे। एंड अगर मैं ये एग्जांपल नहीं भी दूँ तो आप अपनी स्टडीज़ पर्पस में सबसे ज़्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं? जब आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट आप उसको उर्दू में तो नहीं देंगे, इंग्लिश में ही देंगे, राइट? अच्छा, जो मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। ये राइटिंग की भी बात कर रही हूँ मैं, लिसनिंग की भी बात कर रही हूँ, स्पीकिंग की भी बात कर रही हूँ, एंड रीडिंग की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं एंड ईच एंड एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मुझे याद रहा, इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपको शेयर भी करूँगी कि आप किस तरीके से अपनी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग एबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड राइटिंग एज वेल, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। Okay, now there is important thing. AI can support, not replace English. As I mentioned, कि आप ये नहीं सोच सकते कि एआई के एरा में इंग्लिश लाइक कोई मायने नहीं रखती। ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश की अपनी जगह इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। कोई चीज़ किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये कह सकते हैं आप कि क्वांटिटी वाइज और लाइक परसेंटेज वाइज हो सकता है, बट कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग, अगर मैं इस टॉपिक पे बात, लाइक मेरा टॉपिक है नहीं वो, बट बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एआई जो है वो जॉब्स ज़्यादातर जो है वो ख़त्म हो रही हैं, सारे लोग जो है ज़्यादातर एआई का इस्तेमाल करके जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, बट कोई भी चीज़ किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं करती, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पे भी एज आई लाइक मेंशन, एआई कैन सपोर्ट नॉट रिप्लेस इंग्लिश। एआई से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, बट कभी भी ये नहीं सोचो कि एआई ने इंग्लिश को रिप्लेस कर लिया है। ग्रामरली, चैट जीपीटी, स्पीच टूल्स, प्रैक्टिस पार्टनर्स, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करें, आपकी इंग्लिश काफ़ी उन लाइक स्टेप से इम्प्रूव हो सकती है। एंड तब होगी जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट वन डे गेम, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू प्रैक्टिस डेली बेसिस। आप अपना रूटीन बना सकते हैं, इतना वक्त निकालें आप कि आप थोड़ा सा टाइम दें। नॉट अबाउट कि आप पूरा दिन एक चीज़ में लगे रहें, बट एट लीस्ट यू हैव टू मेक टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश। ओके। तो हम्म,
जी, जी। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पहले तो आप ये देखें कि आपका लेवल कौन-सा है स्पीकिंग इंग्लिश में। बिल्कुल बिगिनर लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है, उस हिसाब से आप अपना प्रॉम्प्ट दें। चैट जीपीटी को आप उससे डेली भी रूटीन ले सकते हैं कि मेरी इंग्लिश लाइक आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सो हाउ आई विल रिमूव इट, हाउ आई विल इम्प्रूव माय इंग्लिश, हाउ आई विल रिमूव ऑल ऑफ माय मिस्टेक्स। तो आप प्रॉम्प्ट देकर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको काफ़ी आइडियाज़ भी दे सकता है और आपके पास वॉइस ऑप्शन भी होता है, तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज़। यस, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को, पहले बताएंगे, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट लाइक कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है या कौन बिगनर है, कौन इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश बोल सकता है। तो आप प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को, वो आपको एक बेसिकली रूटीन भी बना के देगा। और आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी हमारा जो लाइक यू कैन सी व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है, आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉइस मैसेज का ऑप्शन होता है, चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ है कि आप एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश बहुत इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं और वो ज़्यादा आपकी बच्चे को। जी जी, यस यू आर राइट। वेदर इट इज़ अबाउट डीप सीक एनी अदर एआई एप्लीकेशन, अगर आप किसी ह्यूमन के थ्रू भी अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरी एक दोस्त है, मुझे लगता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, मैंने सोचा कि उसके साथ मिलके प्रैक्टिस कर लूँ। उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। अब मेरी मिस्टेक्स वो बता ही नहीं पा रही, मैं कैसे इम्प्रूव करूँगी? और मुझे डर भी है कि पता नहीं मैं बोलूँगी तो ये मुझ पे हँसे ना। तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं कोई एआई एप्लीकेशन या एआई टूल का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करूँ, वो मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स को बता पाएगा और ये भी बताएगा कि उसको कैसे इम्प्रूव करूँ मैं। ये चीज़ भी है। मैं फॉर एग्जांपल एडवांस वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं आई एम फाइन, तो उसकी जगह आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि इसकी जगह मैं क्या और सेंटेंसेस बोलूं। फॉर एग्जांपल आई एम फिर एज अ फिरल, आई एम ओवर द मून, इस टाइप के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप बिगनर हैं तो बिल्कुल बेसिक वर्ड से स्टार्ट करें, आप थोड़े से एडवांस वर्ड से भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेटर लगेगी। ओके। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, विच इज़ अबाउट कॉमन मिस्टेक्स इन ग्लोबल कैरियर्स। Okay, here is over relying on AI, copy paste communication, weak speaking confidence. अच्छा, ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम टोटली एआई पे ही रिलायबल हो जाएं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। हम हेल्प ले सकते हैं, बट आजकल के एरा में अगर आप देखें इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम लोग बहुत ज़्यादा एआई पे रिलायबल हो गए। अब हम छोटी से छोटी चीज़ भी एआई के लाइक सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अबाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, एनी काइंड ऑफ कैप्शन एज वेल, हम फौरन से एआई से पूछते हैं। अपना दिमाग अब हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, हम ज़्यादातर एआई पे ही रिलायबल हो गए हैं और ये हकीकत बात है। अब से हम सोचते हैं कि कौन इतना सोचे, डायरेक्ट एआई को बोलो काम हो जाएगा हमारा। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, हमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन है कि आप बिल्कुल ही रिलायबल ना हो जाए एआई पर, खुद भी थोड़ी मेहनत करें। एंड कॉपी पेस्ट कम्युनिकेशन, वहीं कॉपी पेस्ट चीज़ें कर दें आप। एआई से पूछ लिया कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, अच्छा अच्छा माय नेम इज़ कोमल, आई एम स्टडिंग बीएससीएस, और बस खत्म, आई एम अ यूट्यूबर, बस खत्म। यही मैं याद करके जा रही हूँ, यही बोल दूंगी। कोई भी मुझसे पूछेगा कि कोमल आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू डोंट हैव टू कॉपी पेस्ट दैट थिंग। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम एआई से कोई भी चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लेते, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते, उसमें चेंजिंग तक नहीं करते। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इवन अगर देखकर बोलना भी होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई चल रहा हो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फौरन चैट जीपीटी कर लिया, अब वो उसने जो बोला डायरेक्ट बोल दिया, ये भी नहीं पता आप लोगों को कि आपने क्या बोला। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। मैं सही चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं ना जो रियलिटी में हो रहा है ना आजकल के, मैं अगर आप लोग सब एग्री करते हो तो आप ये मुझे मेंशन भी करो, यही चीज़ आजकल हो रही है।
अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज अ स्टूडेंट भी ये चीज़ देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई जॉब करता है वो भी देखेगा कि ये चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है, हर कोई एआई पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है। वीक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, जब आप ऐसे करेंगे बिल्कुल रिलायबल हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मैं हर चीज़ जब एआई से पूछ सकती हूँ तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँ। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, राइट? ओके, तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ये है प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेस। क्योंकि टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आप फॉलो करके काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे स्पीक डेली, इवन 5 मिनट्स। एज आई मैंशन दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी डे, राइट? अनदर थिंग, राइट क्लियर शॉर्ट ईमेल्स, आप शॉर्ट ईमेल्स के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्न ग्लोबल वोकेबलरी, एज आई मैंशन दैट वोकेबलरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, you have to improve that. It is not about that if you are a beginner so you can go with the basic one vocabulary, you can learn advanced one as well, not like that advanced but simple, कि सिंपल भी हो और एडवांस भी लगे नॉर्मल। एज आई मैंशन कि आई एम फाइन को आप आई एम फिट एज अ फिडल भी बोल सकते हैं, ये कोई इतनी हाई फाई सेंटेंस नहीं है, बट एटलीस्ट अच्छा लग रहा है कि हाँ आपने कोई एडवांस वर्ड यूज करा है। यूज एआई एज अ कोच, नॉट अ। माय वॉइस इज क्लियर, दुआ? ओ माय गॉड, आई थिंक देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम, आई डोंट नो। जब स्टक हो ना तो आप मुझे मेंशन कर लें ताकि मैं रिपीट कर लूँ वो। नाउ इट इज क्लियर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कि आपको एआई जो है वो यूज करना है अपनी हेल्प के लिए। एज आई मेंशन, कब से मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपको एआई की हेल्प लेनी है, एआई पे डिपेंड नहीं होना। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सेशन में एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ जो कि कुकिंग की एग्जाम्पल है। मैं रेसिपीज देखती रहूँ, मैं एआई टूल का इस्तेमाल करके भी रेसिपीज देखती रहूँ, लेकिन जब तक मैं किचन में जाके खाना नहीं बनाऊंगी जब तक मैं नहीं सीख सकती। तो प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप जस्ट सुने। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम लोग अपनी लिसनिंग एबिलिटी इंप्रूव करें तो क्या हम अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर पाएंगे फौरन बाद ही? खाली लिसनिंग से स्पीकिंग इंप्रूव हो सकती है? तो ऐसी बात नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी जो टीचर है वो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, मैं जस्ट उनको सुन रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही, तो आपको लगता है कि पेपर में मैं क्लियर कर पाऊंगी जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी? ये एग्जाम्पल आप मैथ्स के लिए ले लें, मैथ्स की बिना प्रैक्टिस करे आपको लगता है कि वो सम आपसे पेपर में सॉल्व हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये सबको पता है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछते भी है कि हम फिर प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस तब होगी जब आप शुरुआत करेंगे बेसिक बेसिक चीज़ों से। आप शुरुआत तो करें, खुद हो जाएगा इंशाल्लाह बाकी सब। हम लोग स्टार्ट नहीं करते और बोलते हैं कि कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें। बोलना आसान होता है, बट प्रैक्टिकली जब वर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने मिस्टेक्स हैं जो आप कर रही हैं या कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, बजाय इसके कि खाली हम बोले कि हमें इम्प्रूव करना है और हमें उसकी तरह बोलना है, ऐसे एक्सेंट में बात करनी है, ये करना है। So don't go with that stuff. Okay. Okay, so it is your activity now. Introduce yourself in English in 3 sentences as if in a global job interview.
कि आपको इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को 3 sentences में, और इमेजिन दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ फॉर अ जॉब इंटरव्यू. सो अगर यहाँ कमेंट्स ऑन है तो आप लिख सकते हैं. दुआ आई कांट सी दैट, तो आप मेंशन कर देंगी. कमेंट्स यहाँ पे ऑन है. Yes, of course. Just try your best. अच्छा, ये चीज़ हमेशा नहीं सोचें कि आप जब भी बोलेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे. आप एटलीस्ट ट्राई करें कि आप बोलें, क्योंकि आप बोलेंगे फिर आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे. ओके ओके श्योर. Okay, starting from Mr. Mohsin, you are there? Walaikum Assalam. Yes, I am. Yes. I'm So audible. you can introduce. Yes, you are audible. Okay. Myself, Mohammad Mohsin Jawad, and I'm currently working as a front-end developer at a remote software house, and I'm currently teaching web development course at an institute. And I have recently graduated from in November last year in CS, Computer Sciences. Okay, that is great. Maybe she is not there. Okay, anyone else? Elia? Uh, Ma'am, first of Yes. all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sahil Kumar, and I'm from Karachi, and I've completed my intermediate degree in engineering from New Aligarh Degree College, and I belong to a middle class family. Uh, ac- currently, I'm undergraduate for software engineer in DHS University. Okay, that is great. अच्छा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि आप लोग बोल रहे हैं, और इसी से ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. इन्हीं चीज़ों से ही आप सीख पाएंगे. बट एटलीस्ट आप ट्राई करा करें कि आप पार्टिसिपेट करें. Okay, anyone else? Nayab, Elia, Wajiha, I think.
Hello, can I introduce myself? Yeah, sure, you can. So, hello everyone. Assalamu alaikum. Kamal, I'm from Bangladesh. I didn't even say my name. Okay, I'm Sadman Zaman Khan. I'm from Bangladesh. I recently started working as a junior UI UX designer at a company based in Bangladesh. So, I'm still learning. I'm a very newbie. I'm a very newcomer to this workforce and environment. I'm still learning. I'm still growing. I'm finding ways to improve myself. And English communication seems to be one of the most important skills so far that I've learned, you know. So, yeah, I'm looking forward to improving myself in any ways that I can. So, thank you for arranging this event, this meeting. This has been very helpful, and I'm looking forward to more. You're welcome. Glad to hear that you have learned something from this session, and welcome as well because Bangladesh is my one of the favorite one. Okay, okay, sure. ओके ओके श्योर तो मैंने अपने यहाँ पे लिंक्डइन पेज मेंशन कर दिया है मैं दोबारा भी यहाँ पे शो कर रही हूँ तो आप चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ दैट हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यहाँ मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह भी बनाए हैं सीरीज भी बनाई हैं तो आप काफ़ी चीज़ें इससे सीख सकते हैं ओके तो मैं यहाँ पे कमेंट्स रीड कर रही हूँ ओके अच्छा ये नेम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इट इज महमूद maybe Mahmuda okay okay I won't be able to talk now I am currently following a degree in the field of teaching English okay that is great Sri Lanka okay okay that is great yes अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि दूसरे कंट्री से भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैं वेलकम भी करना चाहूँगी उन लोगों को ओके Hussain Abbas. My name is Hussain Abbas, and I have recently completed my FSc from APS Learner and Modern. Okay, that is great, Hussain. Keep it up, Sanam. My name is Sanam. I work in the SEO field and have experience in improving website ranking. I am to learn more and contribute my skills to your team. Okay, that is great, Sanam. Rahim. Okay, my name is Sayed Rahim Ali. I am currently studying civil engineering and enjoy learning how things work and how to improve them. I am excited to bring my energy, curiosity, and will to learn into a professional environment. That is great. अच्छा अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट आई एम नॉट ऑडिबल दुआ Yes, you are audible. हुसैन आप शायद प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई बात नहीं सनम इट्स फाइन ओके 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 Um, Ilya, Assalamualaikum. Walaikum Assalam. My name is Ilya Beg and I am a student of software engineering in Maju and I recently completed my internship in front-end development. Okay, that is great, Ilya. Saima. Oh, I'm really sorry, Nayab. I am Nayab and I am CS student in Chennai University for Women. That is great. Saima, Assalamualaikum. Walaikum Assalam. My name is Saima.
I'm currently a computer science student with a strong interest in software development and problem solving. I have gained hands-on experience through academic projects and internships focusing on areas like web development, algorithms, and data structure. That is so great, Saima. Keep it up. इंट्रो ज़रूरी है? अच्छा, इंट्रो देना ज़रूरी नहीं है, ये हमारी एक्टिविटी है। शायद आपने वो स्लाइड नहीं देखी। इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। अपने इंट्रोडक्शन से कोई नहीं बच सकता। कहीं न कहीं आप अपने आप को प्रेज़ेंट करने जाएँगे तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम लेंगे खाली? उसके लिए आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना? येस, यू आर ऑडिबल। अच्छा, यहाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आई दुआ? तो मैं दुआ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी। शी इज़ लाइक बेस्ट। वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। आप लोग भी इल्म कोड को के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। सो आई रियली रिकमेंड यू ऑल एंड थैंक यू दुआ फॉर गिविंग मी चांस फॉर स्पीकिंग। थैंक यू रियली मच। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। Like when I was starting my YouTube channel at that time, I was just trying to speak like English like a fluent speaker. So at that time, I used to talk with a lot of people. Those are from abroad countries. So मैंने बहुत सारी applications का use करा जहाँ पर मैं English language सिखाती थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, they were from abroad countries, for example बांग्लादेश, फिलीपींस, यूके, यूएसए। तो उन लोगों से कम्युनिकेशन करने की वजह से एंड डेली बेसिस पर सिखाने की वजह से लाइक आई इम्प्रूव माई एक्सेंट अलॉट। बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे देयर आर अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एज वेल।
or there are a lot of people those who are from countries native English जो कि native बोलते हैं English, आप उनका भी YouTube चैनल देख सकते हैं जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं, whether it is about American accent, whether it is about British accent. अच्छा, मुझसे सब ये भी पूछते हैं कि should we go with American accent or British one? तो अगर आपको लगता है कि आप अमेरिकन सीख सकते हैं तो आप अमेरिकन साइड पे जाएं, पर आपको लगता है कि ब्रिटिश एक्सेंट आपको पसंद है या आप आराम से बात कर लेंगे तो गो विद दैट. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो इट इज़ अमेरिकन एक्सेंट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है. ब्रिटिश एक्सेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं. तो अमेरिकन बहुत ज़्यादा ईजी है. आप नेटिव स्पीकर्स को सुन सकते हैं यूट्यूब पर, पॉडकास्ट सुन सकते हैं. So by keep on listening them, you will see that you will improve a lot. मैं बस एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखें, स्टार्ट करें. ये मत सोचिएगा कि आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते. आप बन जाएंगे इंशाल्लाह, बट एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें. दैट्स ऑल. ओके, देखिए राइटिंग स्किल्स का भी मैं वही चीज़ मेंशन करूँगी कि पहले तो देखें कि आप किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप मिस्टेक कर रहे हैं. गो विद दैट वन. फॉर एग्जांपल मुझे स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा मैं मिस्टेक करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. कैसे इम्प्रूव करूँगी उसके बारे में पढ़ूँगी, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करूँगी. तो ये चीज़ करें आप, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं. और आप ऐसे भी मे बी अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो मैं भी करा करती थी, इट इज़ अबाउट जर्नलिज्म. मैंने रिसेंटली अपनी पोस्ट भी डाली थी लिंक्डइन पर. जर्नलिज्म आप कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पूरी डायरी अपने बारे में लिखें, बट एटलीस्ट दिन के बारे में आप रात में थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिख सकते हैं कि आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, आज मैंने ये सीखा, आज बहुत ज़्यादा अजीब दिन था यूनिवर्सिटी में, या आज बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे लेकिन मुझे आज बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ, मैंने आज किसी की हेल्प करी, आज मैंने कुछ नया सीखा. ये सारी चीज़ें आप अपने पास इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, खुद से लिखें और उसके बाद वही पैराग्राफ चैट जीपीटी को दें या कोई भी एआई टूल को दें, वो आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको बताएगा. जर्नलिज्म करना स्टार्ट करें, आपकी राइटिंग खुद इम्प्रूव हो जाएगी. क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अपने टीचर से सीखी है. मेरी यूनिवर्सिटी की टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर आपको अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो आप जर्नलिज्म स्टार्ट करें. जब आप खुद से लिखेंगे, चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, तो यू विल सी दैट यू विल इम्प्रूव अ लॉट.